वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जो लोग भी क्लास 11th एंड 12th में हैं, मेनली ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो परेशान रहते हैं बैकलॉग के लेकर। और जब भी मुझे अपने स्टूडेंट से बात करनी होती है, मैं अपने शिव भगवान की गोद में आ जाता हूँ। यहाँ पर शांति मिलती है और सोचने की सच में सही से एकदम एग्जैक्टली क्लियर पिक्चर मिलती है। यहाँ पर आके पता नहीं कौन सा सुकून मुझे मिलता है यहाँ पर, कि मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे प्यारे बच्चे, आप ही लोग याद आते हो। आपकी सारी परेशानियाँ यहाँ पर आकर, भगवान के पास आकर एकदम से मुझे सब कुछ रिकॉल होने लगता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि अगर आप क्लास 12th में हैं और पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अब आपको 11th का रिवीजन करना चाहिए कि नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले जो टीचर ने पढ़ाया है क्लास 12th का, उसको ध्यान से पढ़ें। अब मान लीजिए कोई भी 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी पोर्शन आता है, डेफिनेटली दैट मस्ट बी हैविंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 11, दैट इज रेजोनेंस, इंडक्टिव फैक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, all these inductive fact, hyperconjugation, resonance, they play very important role to understand organic chemistry. अब यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ज़रूरत पड़ेगी, ज्योमेट्रिकल का बहुत बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उन चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर लें। हाइड्रोकार्बन अभी ना करें, क्योंकि 11th की वो चीज़ें करें 12th के लिए, आपका रिवीजन भी होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आप के 12th में निखार आ जाएगा। यू विल गेट एक्यूरेसी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ क्लास 12th इफ़ यू फोकस ऑन दीज बेसिक थिंग्स। रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा आपका और चीज़ें आपको एकदम क्लियर आ जाएंगी, क्लियर कट आपको एकदम सारी बातें नज़र आने लगेंगी। मेरे प्यारे बच्चा लोग, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री चल रही है। अब फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है, बच्चों को देखिए, इधर ऑर्गेनिक कोचिंग में ऑर्गेनिक पढ़ाई जा रही है, स्कूल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। बच्चा कहता हाय मैं क्या करूं, मेरा तो दिमाग ही एकदम पंचर हो गया, पहले परेशान और इतनी सारी चीज़ें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करिए, कोचिंग को जो डेप्थ में टीचर पढ़ा रहा है उसको बहुत अच्छे से करिए। और स्कूल में थोड़ा अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, उतना आप स्कूल लेवल का कर लीजिए, हल्का सा ज़रूरत है वो कर लीजिए। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। पता चला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्कूल में पढ़ाया जा रहा हो और आप वहाँ के क्वेश्चन तत्व के सॉल्व करने लग गए, आपकी कोचिंग का जो भी मटेरियल है उसके क्वेश्चन आप सॉल्व होंगे ही नहीं, तो आप परेशान हैं। लिव इट, आप सिर्फ एनसीईआरटी पे थोड़ा सा देख लीजिए, फॉर्मूला बेस्ड, आपका फ़ायदा हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों लोग, अब अगर आपका मान लो फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है तो आपको किस चीज़ का रिवीजन करना चाहिए? क्लास 11th का मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, इस पर बहुत अच्छा विजुलाइजेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रैक्टिकल अप्रोच, देखिए एक फॉर्मूला अप्रोच होती है और एक प्रैक्टिकल विजुलाइजेशन होता है। प्रैक्टिकल विजुलाइजेशन में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, ईजिली ग्रैप्स नहीं हो। मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा फॉर्मूला, दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट of solute in gram or whatever the substance given entity is given, weight of that thing upon molecular mass। और जब मैं वेट निकालने चलता था तो हमेशा फॉर्मूले पे बेस्ड होता था। विजुलाइज मुझे खुद मेरे टाइम में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, 1-2 साल तक फॉर्मूला बेस्ड चला मैं। जब तक विजुलाइजेशन नहीं आता तब तक पता नहीं चलता। तो आप विजुलाइज करिए कि क्यों वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही होता है। ये वक्त है आपके पास, अगर 11th में पढ़ रहे हैं आप और 12th में पढ़ रहे हैं तो भी वक्त है आपके पास, क्योंकि अभी वक्त है। चीज़ों को इग्नोर मत करिए, रट्टाफिकेशन करोगे तो हो सकता है आपको उस समय तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन आगे जाके कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या बोला कि मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लीजिए। अगर क्लास 12th में फिज़िकल केमिस्ट्री चल रही तो मोल कॉन्सेप्ट और आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है आपकी कोचिंग में और आप सोच रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ रटने की है, माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जिनको भी पढ़ाया उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लॉजिकल है। अब
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर चल रही तो आपको रेडॉक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। रेडॉक्स थर्मोडाइनमिक्स तो एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे कोई भी केमिस्ट्री हो, थर्मोडायनेमिक्स का हल्का सा विजुअलाइजेशन आपको आना चाहिए। ये देखिए भगवान के पास, मैंने कहा ना मैं आता ही इसलिए हूँ, ये शिव भगवान जो हैं एंट्रोपी का प्रतीक हैं और इनके दोस्त टेम्परेचर हैं। मैं कभी इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वैसे तो मैंने बना रखे हैं बहुत सारे वीडियोस, लेकिन वो आपको अभी समझ में नहीं आएंगे। अगर बहुत अच्छी नॉलेज हुई तो ही समझ में आएंगे। तो खैर मैं फिर से इस पर वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब मुद्दा इस बात का है कि आपको बैकलॉग कवर अप करना कब है। फॉर एग्ज़ाम्पल संडे है और संडे का आपका पेपर है, तो संडे का जब पेपर है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आप पढ़ाई ही कर रहे होंगे उस टेस्ट के लिए। करिए, ठीक है, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर संडे को आपका पेपर नहीं है और आपको टीचर ने जो पढ़ाया है क्लास 12th का वो पूरा आप पढ़ चुके हैं, तो डेफिनेटली आप संडेज़ में या छुट्टी के किसी भी दिन में भगवान के दरबार में हो, आप संडे के ऑफ डे में इसको पूरा कर लीजिए, बैकलॉग को पूरा का मतलब पूरे चैप्टर्स नहीं। आप भाई आपने एक दिन खाना नहीं खाया, आज व्रत रखा, क्या दूसरे दिन आप पिछले दिन का खाना पूरा खा सकते हो? प्लप नहीं खा सकते। ऐसे ही पढ़ाई में जब भी बैकलॉग करते हैं आप ज़्यादा कवर अप करने की मत सोचिए, नहीं तो दिमाग पागल हो जाएगा। आप बताइए, अच्छा कोई बच्चा ये सोचिए कि मैंने कल खाना नहीं खाया था, आज मैं कल का भी खाता हूँ, तो डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपको एहसास होगा यार कल का जो आज खाया मैंने भर के पेट, आज का खाया वो सब बर्बाद चला गया। तो बच्चा लोग रिवीजन में भी आपने यही करना है कि कितने ही दिन का बैकलॉग एक बार में पूरा करने की सोचोगे ना, तो बैकलॉग पूरा होगा और परेशान होकर सो जाओगे। नींद नहीं आई तो सोना भी गया, आप बर्बादी की तरफ चले जाएंगे। तो बैकलॉग में सिर्फ मैंने क्या बताया, जो भी क्लास 12th में पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड चीज़ आप चाहे तो रोज़ की रोज़ कर सकते हैं। आपका टीचर क्लास 12th में फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो उसमें मूल कॉन्सेप्ट हल्का सा आएगा, मोलैरिटी आएगी। मोलैरिटी पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, विजुलाइज़ कर लिए, आधा घंटा तो आप विजुलाइज़ कर लोगे, अदरवाइज़ 5 मिनट लगता है। अब ये नहीं कि मोलैरिटी आ गई आप पूरा चैप्टर करे पड़े, नहीं, मोलैरिटी कर ली, नॉर्मेलिटी कर ली, एन फैक्टर कर लिया, इतने से आपका काम चल जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा। ज़्यादा नहीं करना है क्लास 11th का। और अगर आप क्लास 11th में हैं बच्चा लोग, तब आपके पास इस बात का बहुत वक्त है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से विजुलाइज करके चलें। फॉर्मूला भी करें स्पीड के लिए, फॉर्मूला स्पीड देता है, समझाता कुछ भी नहीं है, एंड विजुलाइजेशन एक्यूरेसी देता है। और जब तक एक्यूरेसी नहीं होगी, स्पीड अगर लाने की कोशिश करेंगे तो धराशायी होके औधे मुँह गिरेंगे आप। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्पीड कुछ नहीं है, एक्यूरेसी की अमाउंट बता सकते हैं। कितनी अच्छी एक्यूरेसी आपके दिमाग में है उस कॉन्सेप्ट को लेके, वही स्पीड है। कुछ बच्चों को ऐसे ही दिखते हैं, ग्राफिकली नज़र आते हैं उनके साइंस के टॉपिक्स, और कुछ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आते। कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, अगर ये समझ में आना है तो मल्टीप्लाई कब होना है, डिवीज़न कब होना है, इसके लिए विजुलाइजेशन ज़रूरी है। आपको सब समझ में आने लगेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने एक बार भी आपसे ये नहीं कहा कि आप कौन सी कोचिंग ज्वाइन कर लो, कौन सी कोचिंग छोड़ दो। आप देख रहे हैं इतनी सारी कोचिंग, कभी कोटा में नहीं खुल रही, कभी ये, कभी ऑफलाइन, कभी ऑनलाइन, सब अपने व्यूज़, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने में लगे हुए हैं। आपको सच्ची राय देने वाला मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ ये HSP है, मेरे जैसे और भी लोग होंगे, लेकिन छिपे हुए होंगे, बहुत ज़्यादा मीडिया में छाए हुए नहीं होंगे। आपने देखा होगा, मैं भी जब मेरे बच्चों को याद आती है, डाउट्स आते हैं, देन ओनली आई एम हियर टू गिव यू एडवाइस ऑन दोज थिंग्स, अदरवाइज मैं कभी नहीं आता। ये एक कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है कि भाई एक बोर्ड टांगा, स्मार्ट बोर्ड, और उस पर आगे स्टार्ट कर दिया, हाय हाय गाइस हाउ आर यू एंड दिस एंड दैट। कभी ऐसा नहीं करता। आप भी कई बार सोचते होंगे यार ये टीचर जो है ना बढ़िया तो हैं, लेकिन ये बोर्ड क्यों नहीं लेते, स्मार्ट बोर्ड जैसा सबके पास है, और ये स्मार्ट बोर्ड लेकर क्यों नहीं पढ़ाते। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ,
मैं सच्ची राय देता हूँ, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, एक बड़ा भाई देता है, वैसी राय देने के लिए आता हूँ। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और नए हैं चैनल पे, अच्छा लगे और आगे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी, अच्छा मेरी वीडियोस में कभी एडिटिंग नहीं देखी होगी आपने, डायरेक्ट वीडियो आता है, जो भी हो, जो भी बोला हो मैंने, अच्छा बुरा जो भी है, सब एकदम दिल से निकलती है आवाज़, और दिल से निकली हुई आवाज़ आप तक पहुंचती है। सो ऑल द बेस्ट। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। ऑल द बेस्ट।